एलिस इन बॉर्डरलैंड के एपिसोड 3 और 4 में गेम और ज्यादा डेंजरस हो जाता है, जहां जिंदगी और मौत के फैसले सिर्फ सेकंड्स के अंदर होते हैं। हर एक कैरेक्टर को अपनी लिमिट्स तक पुश किया जाता है और असली दोस्ती और धोखे दोनों सामने आते हैं। लेकिन सवाल ये है, कौन सर्वाइव करेगा और कौन गेम से हमेशा के लिए एलिमिनेट। एपिसोड 3 सर्वाइव करने की कोशिश। एपिसोड 2 के डेडली टैग गेम के बाद अरीसू, कारुबे और चोटा थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि बॉर्डरलैंड में चैन का सांस लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर वक्त वीज़ा एक्सपायर होने का खतरा है। उनके वीज़ा अभी कुछ दिन के लिए एक्सटेंड हो गए हैं, लेकिन वो समझ गए हैं कि हर दिन नए गेम्स खेलना ज़रूरी है। चोटा अपनी चोटों से परेशान है और अंदर से टूट रहा है। कारुबे अपने दोस्तों को हिम्मत देता है, लेकिन उसको भी लगता है कि आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। नए प्लेयर्स और कन्फ्यूजन। एपिसोड 3 में तीनों कुछ नए प्लेयर्स से मिलते हैं जो इस दुनिया में ऑलरेडी गेम्स खेल रहे हैं। ये प्लेयर्स उन्हें समझाते हैं कि बॉर्डरलैंड में 4 सूट्स, हार्ट्स, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स के गेम्स होते हैं। हार्ट्स इमोशंस और दोस्ती को टेस्ट करते हैं, सबसे डेंजरस। स्पेड्स फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड चेक करते हैं। क्लब्स टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन मांगते हैं। डायमंड्स दिमाग और लॉजिक का टेस्ट होते हैं। अरीसुकुला सुन के डर लगता है, क्योंकि अगर हार्ट्स गेम आए तो शायद दोस्त दुश्मन बन जाए। नया गेम द वुल्फ एंड शीप। एपिसोड 3 का मेन हाईलाइट है उनका अगला गेम। ये एक हार्ट्स गेम होता है, जिसका मतलब है कि इसमें इमोशंस और ट्रस्ट की परख होगी। रूल सिंपल लगते हैं, लेकिन खतरनाक होते हैं। हर प्लेयर के हाथ में एक फ़ोन होता है जो एक रैंडम कार्ड दिखाता है, या तो वुल्फ या तो शीप। गेम के एंड तक जिसके पास वुल्फ रहेगा वो मर जाएगा। अगर तुम वुल्फ हो तो तुम्हें अपना कार्ड किसी और को पास करना होगा, बस उसके सामने जाकर देखने देना होता है। टाइम खत्म होने से पहले जो वुल्फ बचा उसकी मौत पक्की है। दोस्ती वर्सेस सर्वाइवल। ये गेम सब प्लेयर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर बन जाता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। हर किसी को डर है कि कहीं वो वुल्फ ना बन जाए। अरीसू, कारुबे और चोटा इनिशियली एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, दोस्ती और सर्वाइवल के बीच एक बड़े फैसले की ज़रूरत पड़ती है। चोटा, जो पहले ही कमज़ोर और इंजर्ड है, अपनी कंडीशन देखकर इमोशनल हो जाता है। उसको लगता है कि शायद वो बॉर्डरलैंड में लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। कारुबे एक स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव दोस्त है, लेकिन अंदर से उसको भी मालूम है कि सर्वाइवल के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अरीसू सबसे ज़्यादा शैटर्ड फील करता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसको अपने सबसे अच्छे दोस्तों के फ्यूचर का फैसला करना पड़ेगा। ट्रैजिक एंडिंग। गेम के एंड में एक हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट होता है। चोटा और कारुबे अपनी जान दे देते हैं ताकि अरीसू जिंदा रह सके। वो दोनों जानते हैं कि उनकी इंजरीज और हालत ख़राब है, और अरीसू ही वो बंदा है जो बॉर्डरलैंड के गेम्स को जीतने का पोटेंशियल रखता है। अरीसू के सामने उसके दोनों दोस्त मर जाते हैं, एक अनबेरेबल सीन। अरीसू टूट जाता है, गिल्ट और दर्द उसके चेहरे पे साफ होता है। अब वो अकेला रह जाता है इस खतरनाक दुनिया में। एपिसोड 4 अरीसू का तन्हा सफ़र। एपिसोड 3 के ट्रैजिक एंड के बाद अरीसू अपने दोनों दोस्त करूबे और छोटा की मौत से टूट चुका होता है। उसने अपनी आंखों के सामने उन्हें सैक्रिफाइस करते देखा था। अब वो बिल्कुल अकेला रह गया है बॉर्डरलैंड की इस खतरनाक दुनिया में। अरीसू गिल्ट और डिप्रेशन में डूब जाता है। वो सड़कों पर एमलेसली भटकता है, कुछ खाता पीता भी नहीं। उसका मन कहता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। ये सबसे ज़्यादा डार्क मोमेंट होता है उसकी जर्नी का। उसागी से मुलाकात। इसी वक्त एक नई कैरेक्टर एंटर होती है, युजुहा उसागी। उसागी एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की है जो सर्वाइवल और हंटिंग में एक्सपर्ट है। अपने पिता के साथ वो एक माउंटेनियर थी, इसलिए उसके अंदर हिम्मत और अकेला जीने की कैपेबिलिटी है। उसागी अरीसू को गिरता हुआ देखकर उसकी मदद करती है। पहले अरीसू उससे दूर रहना चाहता है, क्योंकि उसने दोस्ती का दर्द अभी अभी झेला है, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने लगते हैं। सिटी में नया खौफ। इस एपिसोड में हम और गेम्स का जिक्र देखते हैं जो बॉर्डरलैंड के अलग प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। अरीसू और उसागी को भी अपना वीज़ा एक्सटेंड करना होता है, वरना उनकी मौत पक्की है।
इस दौरान उन्हें बीच नाम की एक मिस्टीरियस जगह के बारे में पता चलता है, एक रिजॉर्ट जहां कई प्लेयर्स इकट्ठा रहते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर बॉर्डरलैंड के रूल समझने की कोशिश करते हैं। ये हिंट देता है कि कहानी अब सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिटेड नहीं, बल्कि एक लार्जर सिस्टम और कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करने वाली है। एपिसोड 4 अरीसू के लिए एक इमोशनल ट्रांजिशन है। एपिसोड के शुरू में वो बिल्कुल होपलेस था, अपने दोस्तों के बिना जीने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसागी से मिलकर उसको एक नई उम्मीद मिलती है। उसागी का पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड अरीसू को वापस उठने में हेल्प करता है। एपिसोड के एंड में अरीसू और उसागी डिसाइड करते हैं कि वो बॉर्डरलैंड के असली राज को खोलने की कोशिश करेंगे। अब उनका मिशन सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि इस दुनिया का सच जानना है। ये एपिसोड अरीसू के दोस्ती के लॉस से रिकवरी और एक नए पार्टनर के इंट्रोडक्शन का है। उसागी और अरीसू की पार्टनरशिप फ्यूचर में कहानी का बैकबोन बनेगी। पहली बार फील होता है कि शायद बॉर्डरलैंड के पीछे कोई बड़ा सीक्रेट है और उससे बाहर निकलने का एक रास्ता भी। नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं